हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं फायर एंड आइस, जो सेकंड पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, उसके पोएटिक डिवाइसेस। ठीक है, जैसे आपने मेरी पहली वीडियो में देखा। तो हम सबसे पहले जो पोएटिक डिवाइसेस है उसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। पोएटिक डिवाइसेस मैंने पहले भी बताया था, आर दोज एसेंशियल टूल्स यूज्ड इन द पोम टू क्रिएट रिदम और एनहेंस अ पोएम्स मीनिंग और इंटेंसिफाई अ मूड और फीलिंग। पोएम को रिदम को बढ़ाने के लिए, पोएम को हाईलाइट करने के लिए, उसको ब्रश अप करने के लिए लैंग्वेज को, हम उसको कहते हैं पोएटिक डिवाइसेस। और सेकंड है इसमें राइमिंग स्कीम। ठीक है, राइमिंग स्कीम इस पोएम की जो है वो अलग है, वो है ए बी सी बी। ये मैं आपको पोएम के साथ साथ समझा दूंगा। थर्ड है हमारे पास एजोनेंस। एजोनेंस क्या होता है? सिर्फ रेपिटेशन ऑफ वॉवल साउंड्स, बस इतना ही जान लेना जरूरी है। ठीक है, इसमें हमारे एजोनेंस आएंगे, वो भी मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट है एंजैबमेंट। एंजैबमेंट होता है व्हेन देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क्स एंड द पोएटिक लाइन गोज ऑन एंड ऑन। 2-3 लाइंस चली जाएं और उसमें कोई भी हमारे पास पंक्चुएशन मार्क्स ना है, उसको बोलते हैं एंजैबमेंट। और नेक्स्ट इसमें पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन बहुत सिंपल है, इट इज द रेपिटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड्स ओनली। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा पोएम। जो पोएम है, देखो सबसे पहले हमारे पास पोएम, यही पोएम है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सबसे पहले राइमिंग स्कीम, हमारे पास फायर है। ठीक है, जो फायर आ गई इसको हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं अंडरलाइन। देखो ये आ गई हमारे पास फायर। उसके बाद है डिजायर। ठीक है, उसके बाद फिर फायर आ गई, इसको हम ए लिख लेते हैं, ए। और इसके जो बीच में लाइन आ गई वो आ गई आइस। आइस को क्या लिखेंगे हम? आइस को लिखेंगे बी। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या आ गई? ए बी ए। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इसमें आ गया ट्वाइस। ठीक है, ट्वाइस आ गया, लास्ट वाली लाइन उठा रहा हूं मैं, ट्वाइस हेट। जो ट्वाइस है ये हमारी मैच करती है आइस के साथ। जो ट्वाइस है ये करती है आइस के साथ, इसको हम क्या लिखेंगे? बी। ठीक है, आगे आ गया हमारे पास हेट। जो हेट है अब ये किसी के साथ मैच नहीं कर रहा, तो इसको हम क्या लिखेंगे? सी। और नेक्स्ट आ गया आइस। आइस फिर हमारी ट्वाइस के साथ कर रही है, ये भी क्या आ गया? बी आ गया। आगे हमारे पास है ग्रेट। जो ग्रेट है वो हेट के साथ मैच कर रहा है, इसको हम लिखेंगे सी। और आगे आ गया हमारा सफाइस। सफाइस ये किसके साथ कर रहा है? आइस के साथ, इसको लिखेंगे बी। तो थ्रू आउट द पोएम हमने बिल्कुल जो पीछे पीछे वाले वर्ड है वही देखने हैं। ठीक है, तो इसकी राइमिंग स्कीम आ गई ए अगेन ए बी सी बी। मेरे ख्याल आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट हम चलते हैं जो और इसके पोएटिक डिवाइस है। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया। अब हम चलते हैं बेटा एलिट्रेशन की तरफ। जो हमारा एलिट्रेशन है, ठीक है, मैंने आपको अभी बताया जो कंसोनेंट साउंड्स होते हैं ना, उसकी रेपिटेशन होती है। जैसे पोएम के शुरू में आ गया था सम से, और एस रिपीट हो गया, ये भी एलिट्रेशन है, आप ध्यान से देख लेना। ठीक है, एलिट्रेशन हम और ढूंढते हैं पोएम में। एलिट्रेशन हमारे पास आ गया फेबर, फायर, एफ रिपीट हो गया, तो ये भी क्या है? हमारे पास एलिट्रेशन है। तो नेक्स्ट आ गया बेटा हमारे पास, हाँ ये बस ये दोनों ही हमारे पास क्या आ गए? एलिट्रेशन के डिवाइस आ गए। ठीक है, हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट। एलिट्रेशन के अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्या आ गया बेटा? हमारे पास आ गया एंजैबमेंट। एंजैबमेंट में क्या होता है? एंजैबमेंट में कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होता, बिल्कुल पोएम के एंड में देखो, टू से यहां से स्टार्ट कर लो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, है ना, यहां से लेकर एंड तक जो सफाइस है, ये पूरी लाइनों में कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये जो लास्ट वाली 4 लाइंस हैं, इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ? एंजैबमेंट। ठीक है, और हमारे पास एक और है, हमारे पास एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है बेटा? एनाफोरा का मतलब होता है कोई वर्ड या कोई एक्सप्रेशन, मैं लेटर नहीं बोल रहा, कोई वर्ड, लेटर को जोड़कर जो वर्ड बन जाता है उसको बोलते हैं। अगर उसकी एक्सप्रेशन की रेपिटेशन होती है 1 या 2 लाइन में, कॉन्जिक्यूटिव लाइंस, जैसे हमारे पास आ गया, अगर स्टार्टिंग में देखें सम से, ये आ गया, और उसके नेक्स्ट लाइन में फिर आ गया सम से, ये वर्ड है और एक्सप्रेशन है, आगे आगे गया ये, तो इसको क्या बोलेंगे? एनाफोरा बोलेंगे इसको। ठीक है, तो मेरे ख्याल हमारे जो सारे ही थे वो पोएटिक डिवाइसेस हो चुके हैं।
मैं फिर भी देख लेता हूं अगर कोई हमारे पास रहता है। तो एजोनेंस रह गया मेरे ख्याल। एजोनेंस क्या होता है बेटा, बिल्कुल सिंपल है, एक लाइन में। एजोनेंस होता है रेपिटेशन ऑफ वॉवल साउंड्स। बस इसमें वॉवल साउंड्स कौन कौन सी हैं ये मैंने पूरा लिख रखा है यहाँ पे, आप ध्यान से देख लेना। आई होल्ड विद दोज, ये ओ जो है ना ये वॉवल साउंड है। पूरी लाइन में ओ रेपिटेशन हो रही है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है हमारे पास, एजोनेंस है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम। वी विल बी coming back with a new video. All the best.